नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत गांव-गांव शहर-शहर के साथ। कांग्रेस प्रत्याशी समीर कुमार सिंह का नामांकन वैध पाया गया है। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुनाया है। बता दें कि जेडीयू ने एमएलसी प्रत्याशी समीर सिंह के नामांकन पर सवाल उठाया था। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी आपत्ति वापस ली है। पटना में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बीजेपी ने संजय जायसवाल, मंगल पांडे जेडीयू से, ललन सिंह आरसीपी सिंह, संजय झा आरजेडी से, भोला यादव, विशिन पटेल, जगदानंद सिंह शामिल हुए। चुनाव को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा की गई। जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि बिहार में एक फेज में चुनाव हो। बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें भारत चीन सीमा पर शहीद 5 बिहारी जवानों के एक परिजनों को नौकरी देने पर मुहर लगी है। सिपाही चंदन कुमार, अमन कुमार, जयकिशोर सिंह, हवलदार सुनील कुमार, सिपाही कुंदन कुमार के परिजनों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नीति बनाई जाएगी। मार्च 2025 तक नई नीति लागू रहेगा। इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए की निवेश करने पर छूट दी गई है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिले के डीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्य सचिव ने माना कि बिहार और नेपाल में हो रही बारिश से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। महानंदा और बागमती के जलस्तर पर वृद्धि की संभावना है। खासकर सीमांचल जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम को सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात और बारिश को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वज्रपात की सूचना देने वाले इंद्रव्रज ऐप के बारे में जानकारी दी। सचिव ने बताया कि वज्रपात कहां होने वाला है, इसकी सूचना पहले ही मिल जाती है। दावा है कि 20 से 25 मिनट पहले जानकारी मिल जाती है। सूचना वाले इलाके में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी होती है बिजली गिरने की संभावना। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पटना में भारी बारिश अलर्ट के बाद पटना में जल जमाव न हो, इसको लेकर कहा कि मैं पटना के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर जहां भी जल जमाव होगा उसे निकाल दिया जाएगा। नगर निगम और नगर विकास विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रही है। पिछले साल जैसे जल जमाव की स्थिति हुई थी, उस बार ऐसी नहीं होगी। पटना में आज हुई बारिश के कारण पटना के इलाकों में जल जमाव हो गया। कई इलाकों में जैसे कदम कुआं इलाके के कई क्षेत्रों में जल जमाव हुआ। जल जमाव के कारण यातायात प्रभावित रही और लोगों के सड़कों पर चलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इलाकों में कई जगहों पर नए नाली के निर्माण के कारण गड्ढे खोद के रखे गए हैं। बिहार के 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के बीच विभाग ने जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। गया जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पर किसानों के चेहरे पर खुशी है। सरकारी दावों के बावजूद पटना में कुछ घंटों की बारिश में भयंकर जल जमाव की स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पीआईएल फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण निचले जगहों पर पानी भरने लगा है। तेज बारिश होने के कारण भंगिया डायवर्जन के ऊपर से पानी बहने लगा है। डायवर्जन पर तेज बहाव के कारण गड्ढा बन गया है, जिस वजह से बड़ी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। छोटी वाहनों के आने जाने में भी काफी समस्या हो रही है। खगड़िया में पिछले 2 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। स्थिति ये है कि बागमती नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है, जबकि कोसी का जलस्तर घट रहा है। लेकिन पानी के दबाव से गोगरी प्रखंड के बीरबास गांव में इन दिनों भीषण कटाव हो रहा है। बीरबास के पास बने बीएन तटबंध के निकट कटाव होने से ग्रामीण दहशत में है। अगर समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं हुआ तो न केवल सैकड़ों आसियाने नदी के गर्भ में समा जाएंगे, बल्कि खेतिहर जमीन भी कोसी नदी में विलीन हो जाएगा।
खराब मौसम की वजह से सूबे में बड़े वज्रपात की घटना को लेकर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने डीएम सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने वज्रपात से सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक और सरकारी पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वज्रपात से जिले में एक युवक की मौत हुई है। जल्द ही परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। बिहार सरकार द्वारा इंद्रवज् ऐप बनाया गया है, जिसे मोबाइल फोन में डाउनलोड कर वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से इस ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में बारिश की होने की संभावना जताई जा रही है। सीमांचल इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि बीते 24 घंटे से लगातार बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कई नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें जीतन राम मांझी सहित तमाम नेता मौजूद रहे। बैठक में गठबंधन में बने रहने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जीतन राम मांझी को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर मांझी के प्रतिनिधि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बात करेंगे। ये जानकारी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले बिहार में वज्रपात से हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मिलन समारोह में बिहार के जाने माने कलाकार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर शांति जैन, विमल जैन, श्यामा शर्मा समेत 30 कलाकारों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पेट्रोल डीजल की दाम में वृद्धि के विरोध में आज सीपीआईएमएल द्वारा पटना के जमाल रोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार से डीजल और पेट्रोल के दाम 22 रुपए तक कम करने की मांग की। श्रावणी मेले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को बिहार सरकार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा है। साथ ही देवघर डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। सरायकेला में एक नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है। सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में बने इस कमेटी ने वहां का दौरा किया। कमेटी ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि वो सत्ताधारी दल के दबाव में आकर अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि वो नशाखुरानी गिरोह का भी दबदबा है और इसके तार कहीं ना कहीं वहीं से जुड़े हुए हैं। कमेटी ने जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। झारखंड के मंत्रियों को पुराने आवास और पुरानी गाड़ियों पर ही काम चलाना होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ किया है। फिजूल खर्ची के साथ साथ राज्य के राजस्व की कमी को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों तक इस मद में खर्च पर रोक जारी रहेगी। गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने रांची में मौन व्रत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम कार्यकर्ता की हैसियत से दरी बिछाई। जब महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात आई तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा में गंदगी है। तब मंत्री खुद कपड़ा लेकर प्रतिमा को साफ करने लगे। झारखंड में नई हज कमेटी के लिए 14 सदस्यों के नामों के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय से राज्य के मुस्लिम समुदाय में खुशी देखी जा रही है। वहीं अन्य अल्पसंख्यक कल्याणकारी बोर्ड निगम के गठन की मांग की जा रही है। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लोहरदगा के गुरुकुल शांति आश्रम में खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शांति आश्रम में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के बीच समय व्यतीत करते हुए उनका हाल लिया। इस दौरान सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कोरोना संकट काल में लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करने की नसीहत दी। धनबाद की टुंडी में रिटायर्ड टाटा कर्मी उमेश मंडल के घर हुए डकैती मामले का जल्द खुलासा हो जाएगा। एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर ने ये दावा किया है कि पुलिस मामले का खुलासा जल्द ही करेगी।
धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के पुराना डी में टाटा कंपनी के रिटायर्ड कर्मी के घर में डकैती हुई। 1 दर्जन डकैतों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 6 साल के बच्चे को अपने कब्जे में लेकर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 50,000 के नगद सहित 10 लाख की लूट की। डकैतों ने घर के सभी तालों को तोड़कर घर में घुसे और बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पिस्टल सटाकर घर के सभी सदस्यों को एक रूम में बंद कर दिया और घटना को अंजाम दिया। शहीद स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू मुर्मू के छठे वंशज की हत्या नहीं हुई है, बल्कि शराब पीने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए वंशज परिवार के मंडल मुर्मू को बताया कि रामेश्वर मुर्मू की मौत शराब पीने से हुई थी। संथाल परगना महाविद्यालय में छात्रों ने एक बैठक की, जिसमें वीर शहीद सिद्धो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू हत्या से संबंधित घटना और रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए। जमशेदपुर के अभियान पुलिस अधीक्षक के सामने कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां नक्सली कम उम्र के युवा को अपने साथ जोड़ने की फिराक में है। नक्सली ऐसे युवा को जोड़ना चाहते हैं जिनकी स्थानीय भाषा बंगाली, ओडिया में अच्छी पकड़ होती हो और जो लंबे समय से बिहार, बंगाल, ओडिशा से बाहर रहते हैं। जमशेदपुर में नदी से बालू उठाव पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। एक तरफ खनन विभाग लगातार छापेमारी कर रही है, तो दूसरी ओर गुंडाबांधा थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से बालू का उठाव हो रहा है। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी के संरक्षण में बालू माफिया बालू उठा रहे हैं और इसके एवज में थाना प्रभारी मोटी रकम लेते हैं। ऐसा कशिश न्यूज इसलिए कह रहा है क्योंकि दरोगा जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बालू माफियाओं से पैसे की वसूली करते दिख रहे हैं। जामताड़ा के रानीडीह गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक गिरिडीह के गांडीय प्रखंड का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव रवाना हुई है। बोकारो में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई। 35 साल का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति सीएस कार्यालय के पीछे स्थित झोपड़पट्टी का रहने वाला है। उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं पूरे परिवार और मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। बाहर राज्य से प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को त्रिपुरा के जुरानिया से 107 श्रमिक लातेहार पहुंचे। स्टेशन में एसडीएम और डीटीओ समेत अन्य अधिकारियों ने प्रवासियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें मास्क एवं सैनिटाइजर देकर क्वारंटाइन में भेजा गया। लोहरदगा में एक स्कूली छात्र ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी करी। घटना सेना थाना क्षेत्र के अरू गांव की है। बता दें कि देर शाम पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए फटकार लगाते हुए थप्पड़ मार दिया। ये बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि फांसी लगाकर उसने आत्महत्या ही कर ली। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में एक जूनियर इंजीनियर ने खुदकुशी करी। इंजीनियर मनोजर सोरेन ने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या की। मृतक पालाजोड़ी का रहने वाला था। उसकी पत्नी कुछ दिन पहले से ही शादी समारोह में भाग लेने गई थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के करबला रोड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आयुष डीजे और बैंड संचालक आयुष गुप्ता के रूप में हुई है। आयुष कुमार उर्फ जगबू डीजे साउंड संचालक था और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। लोगों ने बताया कि आयुष पिछले 2 दिनों से कुछ बात को लेकर परेशान था। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह में बरगद के पेड़ से 14 साल की लड़की का शव झूलते हुए बरामद किया गया है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गांवा थाना क्षेत्र के बिरने पंचायत की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। मामला आत्महत्या का है या मर्डर, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। गिरिडीह में जिस कस्टोन माइनिंग में के कोयला स्टॉक को सीबीआई ने 5 वर्ष पहले जब्त किया था, उसी जगह से जाली कागज दिखाकर 2000 टन कोयला गायब कर दिया गया है। बता दें कि कोलगेट घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 5 वर्ष पूर्व कोयला जब्त किया था, जहां अब धनबाद की एक फर्जी कंपनी ने फर्जी कागजात दिखाकर 2000 टन कोयला का उठाव किया है। कोयला सुरक्षा गार्ड को जाली कागज दिखाकर धनबाद की मां गायत्री नामक कंपनी ने कोयला का उठाव किया।
और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीजल पेट्रोल दामों की बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ मसौढ़ी मुख्यालय में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसौढ़ी के कर्पूरी चौक पर बाइक में चेन बांधकर मोटरसाइकिल से खींचकर आक्रोश जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े दामों की वापसी की मांग की। अजीत सिंह, मृत्युंजय पांडे, इंद्रमणि देवी समेत अन्य ने इस प्रदर्शन में शिरकत किया। कटिहार में ग्रामीण महिलाओं ने गांव के बदहाल सड़क पर कीचड़ में ही धान रोककर सरकार और प्रशासन की उदासीनता पर विरोध जताया। सड़क पर धान रोककर अनोखे ढंग से विरोध जताते हुए हसनगंज, भारीडीह, पकड़िया गांव की महिलाओं ने कहा कि आजादी के बाद से उन लोगों को जिला मुख्यालय तक जाने के लिए इसी बदहाल सड़क का सहारा लेना पड़ता है। गोपालगंज में बिजली करंट लगने से एक 27 वर्षीय युवा किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य मामूली रूप से झुलस गए हैं। घटना सिद्धवलिया के झजवा गांव की है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और NH 28 को झजवा गांव के पास जाम कर दिया। आक्रोशित परिजन मुआवजे की मांग को लेकर NH 28 पर घंटों हंगामा करते रहे और आगजनी भी की। नवादा में हिसुआ थाना क्षेत्र के ग्राम बलियारी युवक का शव बरामद किया गया है। युवक शनिवार से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बिहारशरीफ में बिहार क्लब के सभागार में SDO की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान RJD नेता और पूर्व वार्ड पार्षद पप्पू यादव ने आवाज उठाते हुए कहा कि हर वार्ड में अनुश्रवण समिति बनाया जाए और उसका लाभ गरीब लोगों को मिल सके। खगड़िया में कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने चीनी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये विरोध मार्च पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू होकर मुंगेरिया चौक तक निकाला गया। मुंगेरिया चौक पर कांग्रेसियों ने शहीद प्रभु नारायण सिंह के प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने चीन मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया। छपरा के परसा में CPIM कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर आपत्ति जताई। केंद्र और बिहार सरकार का पुतला दहन किया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने के सभी जिलाधिकारी, SSP और आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी और SSP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिले में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर जल जमाव, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट सहित कई मुद्दों को लेकर नगर विकास मंत्री और शहर के विधायक सुरेश कुमार शर्मा से इस्तीफा मांगा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने अमर शहीदों को सम्मान देने के लिए अमर सलाम दिवस के रूप में मनाया। पटना के विधानसभा समीप सप्तमूर्ति गोलंबर के पास तिरंगा झंडा और मोमबत्ती लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता शहीदों के सम्मान में खड़े हुए। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों कांग्रेसियन कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना सिटी के अगमकुआं थाना के अंतर्गत बड़ी पहाड़ी इलाके से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीते 24 तारीख को बड़ी पहाड़ी इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। पीड़ित लड़की का महिला थाना में बयान दर्ज करवाया गया है। बिहार में वज्रपात से 24 जिलों के 99 लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य के आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय के मुताबिक 93 लोगों की जान गई है। सरकार के मंत्री ने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग फिलहाल घरों में ही रहें और अगर बाहर निकलते हैं तो पेड़, बिजली की तार आदि से दूर रहें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगातार पूरे प्रकरण की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 70वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष
संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, मंत्री प्रेम कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहजानंद सरस्वती ने किसानों को लेकर जिस तरह से काम किया था, पूर्णिया जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर डगरुआ प्रखंड का दरियारपुर गांव सूबे का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर की नवीनतम तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा शुरू की गई केज कल्चर तकनीक 1 एकड़ की परिधि में फैली है, जिससे 100 मछुआरों का परिवार सीधा लाभान्वित हो रहा है। इसके तहत मछली पालन के लिए 5 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी 16 केज बनाई गई है, जिसमें मछलियां पाली जाती हैं। बोकारो के बालेडीह पुलिस ने विशुनपुर के पास पुल के नीचे से 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उमानाथ रजवार के पुत्र रंजीत के रूप में हुई है। राज्य में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में बड़ी वाहनों से बालू ढुलाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब सभी जिलों में ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई की जाएगी और इसमें स्थानीय श्रमिकों को लगाया जाएगा। इसको लेकर जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। गरवा प्रखंड के सीईओ और थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को पत्र लिखा जा रहा है कि अवैध बालू का उठाव न हो, वहीं डंपिंग स्थल से श्रमिकों को कार्य दिया जाए। गरवा जिले में 2 अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। गरवा में बीते 7 दिनों में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं दर्जनों पशुओं की भी मौत हुई है। पहली घटना मेराल थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की है, जहां वज्रपात से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के कंजिया गांव की है, जहां एक युवक की वज्रपात से मौत हो गई। रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर एक बैठक हुई। अस्पताल के डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन ने बैठक की अध्यक्षता की। अंजुमन इस्लामिया के हाजी इब्रार अहमद और महासचिव हाजी मुख्तार अहमद के अलावा कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। 1962 की आलोचना की बजाय वर्तमान केंद्र सरकार मौजूदा हालात को बेहतर बनाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सलाम दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश की आर्मी वर्तमान में किसी देश पर कम नहीं। झारखंड कांग्रेस गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन व्रत पर बैठी है। बेगूसराय में डीलर के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने पहुंचे सीईओ सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को न सिर्फ विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि लोगों ने उन्हें 2 घंटे तक रोक कर रखा और हंगामा किया। घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र के मालती गांव की है। डीलर के विरुद्ध लाभार्थियों के द्वारा अनाज कम देने की शिकायत की जांच करने बरौनी सीईओ सुजीत सुमन मालती गांव पहुंचे थे। वहीं बगहा में एक प्रखंड के टेशरिया बथवड़िया पंचायत के वार्ड नंबर 16 में ठनका गिरने से एक गर्भवती महिला झुलस गई। बेहतर इलाज के लिए महिला को अस्पताल भेजा गया। बिहार के बेगूसराय से एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां एक नवविवाहित लड़की ने पहले से किसी लड़की के साथ समलैंगिक रहने की बात कहते हुए अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मामले ने तुल उस वक्त पकड़ा जब नवविवाहिता लड़की की प्रेमी लड़की रांची से बेगूसराय पहुंची और थाने में जाकर अपनी प्रेमिका को साथ रखने की बात कह दी। छपरा में छुट्टी को लेकर अपने गांव आए सेना के जवान ने जब गांव में शराब की बिक्री का विरोध किया तो धंधेबाजों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिजनों ने घायल जवान को पीएचसी लाया, जहां उसका इलाज किया गया। घायल सेना का जवान अमित कुमार तिवारी है, जो कोलकाता में पोस्टेड है और अपने घर मशरक थाना के खजूरी छुट्टी पर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। छपरा में चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। ताजा मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां श्यामचक मोहल्ले में आर्यन गैस एजेंसी के कार्यालय में चोर ने पीछे की खिड़की में लगे ग्रिल को कटर से काटकर प्रवेश किया और कार्यालय में रखे लॉकर को उखाड़ कर ले गए। एजेंसी के मैनेजर शब्द कुमार की माने तो लॉकर में करीब 5.5 लाख रुपए रखे थे, जिसे बैंक में लिंक नहीं होने की वजह से जमा नहीं कराया जा सका था। दानापुर में बिहार जन संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। भूपेंद्र यादव ने कोरोना काल में चलाए जा रहे केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया।
गोपालगंज सदर अस्पताल से इलाज के दौरान एक कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चनावे जेल से कैदी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। भागने वाले कैदी सिवान के HM नगर के अंदर थाने के निवासी रोहित साह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शराब के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कैमूर पुलिस ने जामताड़ा के 4 साइबर ठगियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल, 4 बाइक, 1 कंप्यूटर और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। गिरोह के मास्टरमाइंड अपराधी मिनहाज अंसारी और अजमल अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोहनिया में सिंचाई विभाग के वरीय लिपिक रवीश कुमार पांडे के खाते से 11 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। खगड़िया में सदर विधायक के बॉडीगार्ड के द्वारा एक सफाई कर्मी की हुई पिटाई मामले से जिले का राजनीतिक तापमान हाई हो चुका है। हालांकि एसपी ने पिटाई करने वाले बॉडीगार्ड को लाइन हाजिर कर दिया, बावजूद इसके सदर विधायक पूनम देवी यादव और खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष के पति मनोहर कुमार यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सदर विधायक पूनम यादव ने मनोहर यादव पर सफाई कर्मी के बहाने साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किशनगंज जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी ने बूथों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। बूथों पर मतदान करने के दौरान मतदाताओं को ज्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े, मतदाताओं पर विशेष ख्याल रखते हुए चुनाव आयोग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि एक बूथ पर 1000 से अधिक मतदाताओं की संख्या न हो। नवादा में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हुई और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। मुखिया संघ जिला अध्यक्ष उदय यादव ने जिले के तमाम मुखियाओं से अपील करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने अपने पंचायत की जनता को अनावश्यक रूप से अगले 72 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलने की बात कही। नवादा के विजय बाजार स्थित एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। मिठाई की दुकान में अचानक आग लगने से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। होटल के संचालक कुंदन कुमार ने बताया कि दुकान बंद करके वो घर चले गए थे। अचानक जानकारी मिली कि दुकान में आग लग गई है, तो आनन फानन में फायर विभाग को बुलाया गया। नवादा में वज्रपात से 8 लोगों की मौत हुई और रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। मुखिया संघ जिला अध्यक्ष उदय यादव ने जिले के तमाम मुखियाओं से अपील करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने अपने पंचायत की जनता को अनावश्यक रूप से अगले 72 घंटों तक घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दें। राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी के आरजेडी पार्टी के एमएलसी दिलीप कुमार राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया। दिलीप राय सीतामढ़ी के जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत जेडीयू के जिला अध्यक्ष राणा रणधीर सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। एमएलसी दिलीप राय ने नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की। समस्तीपुर में लसिंग सराय थाना के क्षेत्र के NH 28 पर ढेपुरा गांव के पास ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान तेगरा थाना के पिडोली गांव के नारायण कुमार और अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।